दोस्तों, इस बार एमआईएम के 3 नहीं 4 लोकसभा में बन सकते हैं सांसद। किशनगंज लोकसभा से एमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब, वहीं हैदराबाद लोकसभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और इस वक्त चौंकाने वाली खबर है, बिहार के शिवहर लोकसभा से एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। किशनगंज लोकसभा में मतदान हो चुका है और सबकी निगाहें औरंगाबाद लोकसभा पर है। औरंगाबाद के एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब का चुनाव प्रचार जोर पर है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, एक मुस्लिम एमपी है। हमारे बाजू के जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, ये सोचिए इस बारे में। कर्नाटक में कितने मुस्लिम एमपी? 0। मध्य प्रदेश में कितने? 0। गुजरात में कितने? 0। झारखंड में कितने? 0। राजस्थान में कितने? 0। और अब इस बार 11 ऐसे राज्य हैं जहां एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हम लड़ रहे हैं तो जीत रहे हैं। हमें टिकट ही नहीं दिया जा रहा तो कहां से हम जीतेंगे? इसीलिए सारी कोशिश ये हो रही है कि इकलौता एक है, इसको घर पर बिठाना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट को कैसा हिला देता था। जब मैं गया पार्लियामेंट के अंदर तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन किया और फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा, इस बार कितने आदमी है? तो अमित शाह ने जवाब दिया, सरकार 2 है। ऐसे 2 ही नहीं कहा, है तो 2, लेकिन 300 पे भारी है। तकलीफ इसी बात की सताती है हमें कि वो तो बोलता ही था हैदराबाद वाला, ये औरंगाबाद वाला भी कुछ कम नहीं है। हम बोलेंगे क्योंकि इतने सालों तक वो बोलते थे, हम सुनते थे। 75 सालों तक हमने क्या काम किया, तो वो बोलते थे, हम सुनते थे। अब एक बात अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी साहब सुन लो। लोग कहते हैं कि इम्तियाज जलील, डर नहीं लगता आपको? डर नहीं लगता हुकूमत से? मैं कहा कि मुझे डर लगता है, मुझे डर यकीनन लगता है, लेकिन ऐसी हुकूमतों से डर नहीं लगता है। मैं अपने रब से डरता हूं, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि वो दौर गए तुम्हारे, जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे मोदी जी, और तुम्हारे अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब हम बोलेंगे और तुम्हारे कैमरे वाले कितनी जल्दी घुमा रहे कौन बोला करके, आधा मैंने बोला, आधा इनने बोला, घंटा कुछ होता हमारा जाके कुछ नहीं होता। हमको समझ में आ गया, और ना यही करना है। आधा तुम कर लेने का, इनके हाथ में बाबा जी का फुल्लू लेके आता है। इंशाल्लाह ये समझिएगा कि ये इलेक्शन आप लोगों का है मेरे भाइयों। यहाँ पर इम्तियाज जलील नहीं खड़ा है, यहाँ पर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा ये खड़ा हुआ है। ये समझ के आप लोग ये इलेक्शन लड़िएगा मेरे भाइयों। एक एक वोट बहुत कीमती है। बस 13 तारीख के दिन सुबह उठिएगा, एक एक वोट की कीमत क्या होती है ये आपने दिखा देना चाहिए। और आपका वोट, पूरा का पूरा वोट जो है वो इंशाल्लाह पतंग की निशानी के ऊपर जाना चाहिए। तो जितने भी है